वेलकम टू माय चैनल सुप्लास बाय मुमताज़। सुप्लास फ्रेंड्स एक सुपर क्लास है जिसमें आपको हम सारे बेसिक्स और बहुत ही इजी और आसान लैंग्वेज में आपको समझाते हैं इंग्लिश के बारे में। ये आपको किसी कोचिंग क्लास या किसी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि फ्रेंड हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल्स के बारे में जाना था कि डेफिनेट आर्टिकल किसको बोलते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल किसको बोलते हैं। अभी हम लोग इसका यूज़ सीखेंगे कि यूज़ ए एन और द, इसका यूज़ हमें कहाँ करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूज़ ऑफ ए एन कहाँ होता है, ये सिंगुलर नाउन्स को बताने के लिए होता है, इसको एक की हिंदी के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। एन का यूज़ बेसिकली हम वो वर्ड्स के साथ में करते हैं, एक की अंग्रेज़ी के लिए इसका यूज़ होता है, लेकिन जो वॉविल साउंड से स्टार्ट होते हैं उन वर्ड्स के लिए जो वॉविल या वॉविल साउंड से शुरू होते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ऑक्स, ऑक्स से पहले के जो स्पेस है, अभी हमको जानना है इसका आवाज़ कैसे निकालना है, ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन का, एन ऑक्स, राइट। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसका यूज़ करेंगे। वैसे ही आउल, इसका आवाज़ कैसे निकल रहा है, आउल, आ का आवाज़ निकल रहा है, तो एन आउल, ए यू एल, आउल। इसका आवाज़ साउंड फोनेटिकली इसका जो ये है फोनेटिक्स वो ए यू एल है होता है, आउल। द सेम वे ईयर, ईयर ई ए आर, ईयर, ई का आवाज़ ई का ही निकल रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या यूज़ करेंगे, इससे पहले एन का यूज़ करेंगे। सिंगुलर है, सिंगुलर ईयर है, ठीक है, एन ईयर, एक कान, एन आउल, एक उल्लू। इस तरह से अब ये वर्ड, हालांकि ऑल्दो दिस वर्ड इज़ बिगिनिंग विद एच, हालांकि ये वर्ड है ना एच से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, बट इसका साउंड है ना, इसका साउंड आर पढ़ा जाएगा। इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको आर पढ़ते हैं, और इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एच इज़ साइलेंट। तो ओ के वॉवल साउंड की वजह से हम इससे पहले एन लगाते हैं हमेशा। फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए, आर अगर आता है तो एच इज़ साइलेंट, और जो साउंड है वो ओ का साउंड निकल रहा है, आर का साउंड निकल रहा है, ये वाला साउंड। तो इसके लिए 1 घंटे की इंग्लिश के लिए, हालांकि ये वर्ड है ना अम्ब्रेला, यू से स्टार्ट हो रहा है, यू इज़ अ वॉविल, बट इसका जो साउंड आ रहा है अम्ब्रेला साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है अम्ब्रेला, ए भी वॉविल है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एन लगाएंगे, राइट। तो ये हमने एन का यूज़ समझा कि जो भी वर्ड वॉविल साउंड से शुरू हो रहा है, हालांकि वो किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन उसका साउंड वॉविल का है, तो हम उससे पहले एन लगाएंगे, राइट। तो नाउ आई थिंक दिस इज़ क्लियर, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब सेकेंड पार्ट है हमारा आ, जो कि एक इसका मतलब होता है एक। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, उन शब्दों के लिए जो कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। जैसे कि बॉय, बॉय, बी इज़ अ कॉन्सोनेंट, बी इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे हम लोग आ का यूज़ करेंगे, राइट। आ बॉय, बॉय बी, बा की आवाज़ निकल रहा है, राइट। द सेम वे कैट, सी, कैट, सी का जो साउंड है फोनेटिक जो है वो का निकल रहा है, का, के ए टी कैट, सी ए टी कैट, तो इसको इससे पहले हम इस ए का यूज़ करेंगे, राइट। ऐसे ही एच, वहाँ पे भी आर में भी एच था और ओ था, लेकिन यहाँ पे साउंड हॉर्स का है, एच का हा का साउंड है, इसके लिए हम इससे पहले ए का यूज़ करेंगे, राइट। इज़ इट क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया फिर आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी, यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, यूनिवर्सिटी, ये वर्ड यू से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक वॉविल है, लेकिन उसका साउंड वाई का निकल रहा है, यूनिवर्सिटी, ये निकल रहा है साउंड। तो जब वाई का साउंड निकल रहा है यूनिवर्सिटी, तो हम इसके से भी पहले आ लगाएंगे। फ्रेंड्स, आ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी, तो एक की मीनिंग के लिए जब भी हम कोई भी वर्ड किसी भी लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वो वॉविल है या फिर कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमको यहाँ ध्यान देना है कि उसका साउंड क्या है। फ्रेंड्स, साउंड से हमको समझ में आता है हमारा यूज़ ऑफ ए एन, ए और एन का यूज़, राइट। दा का यूज़ हम समझ ही चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर हमने इसको अच्छे से पढ़ा तो डेफिनेटली हम आगे कभी कोई मिस्टेक्स नहीं करेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम कभी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, और कोई भी एग्ज़ाम्स जो भी हम लोग कर लेने बैठने जा रहे हैं जहाँ पे भी, राइट, तो उसमें आप 100% ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप उस चीज़ को क्रैक कर लेंगे।
सो बेस्ट ऑफ लक गाइज फॉर द नेक्स्ट क्लासेस। वेट फॉर द नेक्स्ट क्लासेस। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी तक जो भी किया इसकी अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, पढ़िए, रिपीट कीजिए, सारी वीडियोस को देखिए एंड फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। सो अभी तक के लिए गुड बाय।